ओम आकीम सूर्यस्य रोचनात् विश्वान देवान उषः बुधः विप्रो होते है वक्षति। सब प्रकार से समस्त देवकर्म करने वालों को सूर्य के प्रकाश से उषा काल में जागने वाला, प्रबुद्ध होने वाला मेधावी होता यहाँ एकत्रित करता है, अर्थात वहन करता है। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त का 9वां मंत्र है और इस मंत्र के वही ऋषि हैं जो पिछले मंत्र में हैं, भगवान मेधातिथि कान। और इस मंत्र का भी प्रमुख विषय वही है, विश्वे देवाः, अर्थात समस्त देवकर्म करने वाले। और इस 9वां मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यहाँ पर स्तवन की महत्ता, ईश्वर के उपासना की महत्ता यहाँ पर बताई गई है। सब प्रकार से समस्त देवकर्म करने वालों को सूर्य के प्रकाश से उषा काल में जागने वाला, प्रबुद्ध होने वाला, मेधावी होता यहाँ एकत्रित करता है, वहन करता है। तो इस मंत्र की यहाँ पर व्याख्या की गई है। इस मंत्र में उषा काल ब्राह्म मुहूर्त में सूर्य के प्रकाश से जागने वाले व्यक्ति के द्वारा सब प्रकार से समस्त देवकर्म करने वालों को एकत्रित करने की बात की गई है। उषा काल का जो प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है वह उसके स्वास्थ्य पर अपना असर डालता है। उससे व्यक्ति नवीन ऊर्जा से, ताजगी से भर जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ और चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए उषा काल में जागना सभी लोगों के द्वारा अच्छा माना जाता है। किंतु वेद यह उषा काल में समस्त देव कर्म करने वालों को एकत्रित करने की बात करके व्यक्ति को प्रबुद्ध और होता होने की बात कर रहा है। इससे अभिप्रेत ब्रह्मयजन, ब्रह्मयज्ञ अर्थात स्तवन है, जिसमें वेद पाठ व दिव्यकर्म करने वालों के दिव्य इतिहास का पाठ ब्राह्म मुहूर्त उषा काल में किए जाने से व्यक्ति मेधावी, बुद्धिमान व आह्वान करने वाला, ग्रहण करने वाला, लेने वाला तथा प्रदान करने वाला अर्थात होता बना करता है। समस्त दिव्यकर्म करने वालों का दिव्य इतिहास के पाठ से वेद पर व्यावहारिक रूप से कैसे आचरण करना है इसकी शिक्षा मिलती है तथा व्यक्ति आचरणों की बारीकी समझ पाता है तथा उसे आत्मसात कर पाता है। उषा काल में जागने वाले व्यक्ति की आवृत्ति समस्त साधना करने वालों से मिला करती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि एक तो सामान्य काल में व्यक्ति प्रातः काल उठता है और अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इससे व्यक्ति के अंदर चुस्तता, तंदुरुस्त होता है व्यक्ति और स्वस्थ होता है और दीर्घायु की ओर जाता है। ये एक सामान्य बात यहाँ पर की गई है। हर किसी को अपन देखें, समान व्यक्ति प्रातः काल उठता है। यदि वो स्वस्थ रहना चाहता है, अच्छे से जीना चाहता है, तो स्वस्थ होके कई योग करते हैं, योगासन करते हैं, कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, प्रातः काल सैर करने निकलते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयास करते हैं। ये तो सामान्य हो गया।
लेकिन यहाँ ईशान परम परमात्मा ईश्वर यहाँ पर विशेष रूप से उषा काल में उठकर, मतलब प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप प्रातः काल उठ जाइए। और यहाँ वेद ये व्यवस्था करता है, देवकर्म करने वालों को एकत्रित करने की बात कह रहा है कि जो देवकर्म करने वाले हैं वो एकत्रित हों और प्रबुद्ध और होता होने की बात यहाँ पर की गई है। व्यक्ति प्रबुद्ध हो मतलब वेदाध्ययन करें, यजन करें, मंत्रोच्चारण करें, वेदाध्ययन करें, और जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो वेदानुसार आचरण करने वाले, दिव्यकर्म करने वाले जो व्यक्ति हुए हैं, पुराणों में हमको मिलता है, अन्य ग्रंथों में हमको मिलता है, उनके आचरणों का हम अध्ययन करें। इससे उन लोगों ने वेद आचरण कैसे किए ये हमको उसमें समझ में आता है, यानी व्यवहारिक रूप से आचरण कैसे करना है ये हमको ये इतिहास से पता चलता है। जैसे भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, भगवान शंकर, पार्वती जी, है ना, फिर भगवान राम, सीता जी, भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियां, उन्होंने किस प्रकार आचरण किए और किस प्रकार उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन, राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन उन्होंने जिया और लोगों को करके बताया। तो उससे हमें एक व्यवहारिक पद्धति पता चलती है। इसीलिए जब हम ईश्वर का, ईशान का स्तवन करते हैं तो हम 15 या 20 मिनट यजन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर आधा घंटा वेदाध्ययन करते हैं और बाकी 15-20 मिनट अपन दिव्य इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार 1 घंटे का स्तवन जो वैदिक व्यवस्था को मानने वाले हैं वो करते हैं। तो इस नवम मंत्र में, क्योंकि हम अपने अलग से हम ये नहीं बता रहे हैं, ये वेद में ही है, ये ऋग्वेद के ये प्रथम मंडल के जो 14 सूक्त का जो नवम मंत्र जो चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि हमें प्रातः काल उठ के अपने शारीरिक क्रियाओं के पश्चात भी आपको आत्मशुद्धि करने के पश्चात आप अपने मस्तिष्क को प्रबुद्ध करिए और होता बनिए। तो वही कहा गया है कि सब प्रकार से समस्त देव कर्म करने वालों को सूर्य के प्रकाश से उषा काल में जागने वाला, प्रबुद्ध होने वाला मेधावी होता यहाँ एकत्रित करता है। यानी व्यक्ति प्रातः काल एकत्रित होके और वेदाध्ययन करें, यजन करें, स्तवन करें। इस मंत्र के आधार पर आपको ये बताया गया है और वही इस मंत्र में विशेष रूप से बात कही गई है। तो इस प्रकार ये मंत्र से हमको समझ में आता है। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं अंत में। सब प्रकार से समस्त देव कर्म करने वालों को सूर्य के प्रकाश से उषा काल में जागने वाला, प्रबुद्ध होने वाला मेधावी होता यहाँ एकत्रित करता है, वहन करता है। ओम आकीम सूर्यस्य रोचनाद देवान ईश्वर बुध विप्रो होते है वक्षति।